मेरी मम्मी और मेरे फैमिली मेम्बर्स कुछ जैन तीर्थ पे गए थे, शिखर जी। और घर पे सिर्फ पापा थे, कोई नहीं था। तो आते वक्त पापा का देहांत हो गया, मतलब अकेले ही थे पापा घर पे। और मम्मी वगैरह सब तीर्थ पे गए थे। तो मेरा पूछना ये है कि मम्मी इतना भक्ति करती है, पापा भी भक्ति करते थे, तो ऐसा क्यों? ये अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? मतलब कोई बीमारी वगैरह कोई नहीं थी। सॉरी फॉर दैट। ये प्रश्न सबके साथ होता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या होता है, ये हमारी समझ का अंतर है बेटा। आप इंजीनियर हो, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा दिमाग मेरे कहने की तरफ लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, ये सुखी हैं कि दुखी हैं? आप बताओ। दुखी है कोई भी, पूरी तरह से सुखी कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, परमात्मा के यहाँ कोई ऑप्शन है दुखी होने का? है? परमात्मा के साथ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है उनके लोक में, उनके साथ में, जहां दुखी हुआ जा सके। हमेशा ऐसा होता है कि अच्छे लोग पृथ्वी जल्दी छोड़ते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जितने दिन पृथ्वी पे रहेंगे उतने कर्म होंगे उनसे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। अच्छे और बुरे कर्म अगर होंगे तो उन्हें दोनों का फल भोगना पड़ेगा। और दोनों का फल भोगने के लिए बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और भगवान जिनको चाहते हैं कि उनकी पुनर्जन्म ना हो, उन्हें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए, तो भगवान उन्हें अतिशय शीघ्र बुला लेते हैं। मुझे अगर गलत नहीं हूं तो संत ज्ञानेश्वर कितने दिन रहे पृथ्वी पे? मात्र 21 वर्ष। मात्र 21 वर्ष। और 21 वर्ष में उन्होंने अपने सत्कर्मों से पूरे समाज को मार्गदर्शन कराया। ये फर्क नहीं है कि तुम कितना जिए, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम कैसे जिए। आज तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पापा अच्छे थे, वो धर्मात्मा थे, वो भगवान को मानने वाले थे। और उन्होंने धर्म किसके लिए किया? उन्होंने भक्ति किसके लिए की? उन्होंने भक्ति ही इसलिए की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो उनको तो उनकी भक्ति का फल मिला, लेकिन क्योंकि आप बेटा हैं उनके, कोई भी संसारिक रिश्ता, हम कोई नहीं चाहेगा कि हमारे पिताजी हमको छोड़ के जाएं, तो उस नाते आपका दुख होना लाजमी है। लेकिन आप ये सोच के आनंद लीजिए कि आपके पिताजी को उनकी भक्ति का फल प्राप्त हुआ है, इसलिए आप दुखी मत होइए। हमारी नज़र में जो बुरा है, भगवान की नज़र में वो अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमें हमारे दृष्टिकोण से वो चीज़ बुरी लगती है। भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही करता है, लेकिन हम में वो देखने की सामर्थ्य नहीं जो भगवान करता है। भगवान का जो करने का स्टाइल है वो हमेशा टिट फॉर टैट, जैसे को तो अच्छे को भगवान अच्छा ही करते हैं, हम वो नहीं देख सकते। सब्सक्राइब